हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। रेगिस्तान की प्रेम कथा, सुनहरे रेत के सपने। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूर्यगढ़ के बीचों बीच फैला हुआ था अनंत रेगिस्तान। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ सुनहरी रेत के टीलों का साम्राज्य था। इस गांव में रहता था एक साधारण परंतु जिज्ञासु युवक वीर। वीर का दिल बचपन से ही रेगिस्तान की कहानियों और उसकी रहस्यमयी सुंदरता पर मोहित था। वहीं गांव की सबसे सुंदर लड़की नैना अपनी चमकती आंखों और मुस्कान से पूरे गांव का दिल जीत लेती थी। की शुरुआत, वीर और नैना की पहली मुलाकात उस समय हुई जब नैना एक सुबह गांव के पास के कुएं से पानी भरने आई थी। वीर वहीं पास में अपने ऊंट बादल के लिए चारा ढूंढ रहा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और नैना की घूंघट उड़कर दूर जा गिरा। वीर ने उसे उठाकर नैना की ओर बढ़ाया। उस पल उनकी आंखें मिलीं और जैसे समय थम गया। उस मुलाकात के बाद वीर और नैना अक्सर रेगिस्तान की सुनहरी शामों में एक दूसरे से मिलने लगे। रेगिस्तान का यह निर्जन सौंदर्य उनका गवाह था। नैना अपनी मीठी आवाज में वीर को लोकगीत सुनाती और वीर उसे रेगिस्तान की कहानियां सुनाता। डका, विरोध की आंधी। लेकिन उनका यह प्यार आसान नहीं था। नैना का परिवार अमीर था और उसे पास के गांव के एक जमींदार के बेटे से शादी करने का आदेश दे दिया गया था। जब वीर और नैना के रिश्ते की बात गांव में फैली तो लोगों ने उनके प्यार को पागलपन करार दिया। रेगिस्तान में प्यार का क्या काम, गांव के बुजुर्ग कहते थे। लेकिन वीर और नैना ने तय कर लिया कि वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। रेगिस्तान की रात। एक रात जब चांदनी रेगिस्तान की रेत पर मोतियों की तरह बिखरी हुई थी, वीर और नैना ने गांव से भागने का निर्णय लिया। वे दोनों ऊंट पर सवार होकर अनजान दिशा में चल दिए। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं उनके हौसले को और भी मजबूत कर रही थीं। लेकिन रेगिस्तान के रुखे स्वभाव को कौन समझ सकता है। कुछ ही घंटों में एक भयानक आंधी उठी। तेज हवा और उड़ती रेत ने उनके रास्ते को धुंधला कर दिया। ऊंट थककर बैठ गया और वीर और नैना एक दूसरे का हाथ थामे रेत के बीचों बीच खड़े रहे। एक अनोखा अंत। अगली सुबह गांव वालों ने वीर और नैना को ढूंढने के लिए एक खोज दल भेजा। लेकिन रेगिस्तान में उनका कोई निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि उस दिन रेगिस्तान ने उनके प्यार को अपनी गोद में समा लिया। लेकिन अगर आप आज भी सूर्यगढ़ के रेगिस्तान में जाएं, तो सुनहरी रेत के टीलों पर दो आकृतियां बनी हुई मिलेंगी। गांव वाले कहते हैं कि यह वीर और नैना की आत्माओं के निशान हैं, जो आज भी एक दूसरे का हाथ थामे रेगिस्तान की अनंत दुनिया में भटक रहे हैं। रेगिस्तान ने उनके प्यार को अमर कर दिया और उनका नाम सदियों तक लोक गीतों में गाया जाएगा। अंत।